तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त संजय। तो मैं आज सोनू सूद सर का फ़ोटो आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और ये वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो होगा, तो जो लोग जो टाइमलेस वीडियो देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। और जो जानना चाहते हैं कि मैं फ्री हैंड कैसे ऑब्जर्व करके आउटलाइन को बनाता हूँ, वो ये वीडियो को स्किप ना करके पूरी तरह देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। और ऑब्जर्वेशन का भी जो एक तरीका होता है, कैसे ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और कैसे ड्रॉ करना चाहिए, एक छोटी छोटी बात को मैं आपको डिटेल में आज समझाऊँगा। तो चलिए ये ड्राइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें इस जो रेफरेंस फ़ोटो है, इस फ़ोटो को देखना है कि इस फ़ोटो का एंगल क्या है, किस एंगल में है। तो ये नाक बराबर, ये होंठ बराबर, ये एंगल थोड़ा राइट तरफ लग रहा है और नीचे का थोड़ा लेफ्ट तरफ चला गया है। तो उसी तरह में हमें क्या है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है पेपर के ऊपर। तो मैं एक वर्टिकल लाइन खींच लूँगा। तो देखिए वर्टिकल लाइन। और अभी क्या करना है, हमें एक ये जो आँख जिस एंगल में है, ये आइस, तो उसी तरह में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। तो मैं एक पेपर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूँगा, ठीक इस एंगल में, जिस एंगल में आँख है। तो इसके ऊपर हमें अब ये फेस का आउटलाइन बनाना है, इसके बेस पर। तो ये एक एंगल हो गया फेस का, तो हमें अब इसका आउटलाइन बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। अभी हमें रेफरेंस में देखना चाहिए कि आँख के शेप अच्छी तरह से क्या है, वो देख कर हमें ऑब्जर्व करके बनाना होगा। तो मैं ये पेंसिल थोड़ा डार्क लिया हूँ, लेकिन आप जब पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे तो हल्का लेना, नहीं तो आपको इरेज करेंगे तो इरेज नहीं होगा ठीक से। मैं आप लोग को सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैं डार्क पेंसिल लिया हूँ। तो देखते हैं, चलिए इसको रेफरेंस को देख के अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस फ़ोटो में जैसा है हमें ऑब्जर्व करके हमको वैसे ही ड्रॉ करना चाहिए, देख के। देखिए ये जो लाइन, ये आपको देखने के लिए जी, ये कहाँ से शुरू होगा कहाँ से ख़त्म होगा। तो ये देखिए, ये आँख यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से लाइन है, तो यहाँ से, तो हमें यहाँ से शुरू करना है ऐसे। हमें देख के ठीक उसी तरह रेफरेंस फोटो में जैसा है हमें वैसा ही बनाना है। तो आईब्रोज देखिए आँख के एकदम पास में ही है, साइड में ऊपर का जो रेखा है, तो हमें भी वहीं से शुरू करना होगा। और आँख का जो इधर का जो पार्ट है वो इस आँख से सीधा यहाँ से है, तो हमें यहाँ से करना है। और ये जो नीचे कितना गया है, ये जानने के लिए क्या करना होगा, तो हमें देखना होगा कि रेफरेंस फोटो में क्या है। हमें देखा कि देखिए ये आँख का जो ऊपर का जो लाइन है वहाँ तक ये नीचे आया है, तो हमें भी मैं जैसे जहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ उसी आँख का जो ऊपर का लाइन है वहाँ तक अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, लाइन तो मैं नहीं खींचूँगा, लेकिन ये पूरा फ्री हैंड है, इसलिए हमें देखना होगा कि यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक हमें आईब्रोज में ले जाना है। रेफरेंस फोटो में जैसा है हमें वैसा ही ड्रॉ करना होगा। ये हो गया हमारा एक आँख। हमें दूसरी आँख का जो डिस्टेंस वो कैसे पता करें फ्री हैंड, तो हमें ये सब ऑब्जर्वेशन करके ही पता करना होगा। कि हमें देखना होगा कि ये जो आँख का है ये कितना साइज़ है, और
अगर देखा जाए तो ये आँख और ये दूसरी आइज़ के बीच में जो गैप है वो एक आँख जितना ही है। ठीक उसी तरह हमने पेपर में जितना बड़ा आइज़ को ड्रॉ किया है ठीक उतना बड़ा ही हमें गैप रखना है, और गैप रख के हमें दूसरी आँख शुरू करना है। और उसी तरह ठीक दूसरा आँख भी हमें पहला आँख जितना ऑब्जर्व करके एक मार्क कर लेना है और वहाँ तक हमें ड्रॉ करना होगा। और ये जो रेफरेंस फ़ोटो में जैसा है देख देख के ऑब्जर्व करके हमें वैसा ही ड्रॉ करना है। अब आईब्रोज़ को देखिए, आईब्रोज़ आँख से थोड़ा आगे से यहाँ से शुरू हुआ है, तो मैं अभी यहाँ से शुरू करूँगा। पर भी जो ये कितना नीचे आएगा यहाँ देखना है। ये आँख के ऊपर लाइन के नीचे तक आया है और थोड़ा बाहर की तरफ गया है, तो उसी तरह हमें ये जो लाइन है इसके सीधा ही थोड़ा बाहर की तरफ हमें ले जाना है यहाँ तक। अब हमें नोज़ को ड्रॉ करना होगा, तो नोज़ को ये कितना लंबाई में ये जानने के लिए मैं क्या ठीक उसी तरह रेफरेंस फोटो में कितना है देखना है कि इसका लंबाई उसी को देखना है। तो यहाँ से लगभग इस आँख से इस आँख के बीचों बीच जितना है उतना लंबाई हमारे नोज़ का है। तो उसी तरह हमने जो पेपर में जो ड्रॉ किया है इस आँख से और ये इतना तक हमें ऑब्जर्व करके ये लंबाई हमें तय करना है। तो यहाँ लगभग यहाँ होगा, ऑब्जर्व पर आपको मेजरमेंट करके देखना है। हमें किसी टूल का यूज़ नहीं करना है। और ये नोज़ का जो चौड़ाई है ये हमें देखने के लिए क्या करना होगा, ये जो आँख है इस आइज़ का देखना है। एक लाइन खींची जाए तो कहाँ तक जाता है, तो यहाँ से ये यहाँ तक, तो हमें भी यहीं से जो लाइन खींचे यहाँ तक, और इधर का जो पार्ट है वो यहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक है, तो हमें भी यहाँ से यहाँ तक, तो ये चौड़ाई हो गया। हमने कोई नाप नहीं लिया लेकिन ऑब्जर्व करके देखा कि कहाँ से कहाँ है, कितना तक कहाँ तक है। तो हमें यहाँ तक यहाँ नोज़ को ड्रॉ करना है। रेफरेंस फोटो में जैसा है हमें वैसा ही ड्रॉ करना होगा। ये लिप्स का जो जहाँ से शुरू होता है ये गैप कितना है ये जानने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ देखेंगे ये डिस्टेंस ये हम यहाँ तक यहाँ पे किसका है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे एक ये आँख का जितना लंबाई है चौड़ाई है तो उतना डिस्टेंस है। तो हमें भी ये आँख का जितना डिस्टेंस यहाँ तक हमें लाना होगा। तो ये जहाँ चौड़ा है इतना तो यहाँ होगा शायद। तो अब इसका जो बीच का जो ये है तो ये कहाँ है हमें देखना होगा। ये जो लाइन है ये नोज़ का यहाँ तक है, तो हमें भी यहाँ पर करना होगा। और ये लिप्स का जो किनारा है वो कहाँ तक गया है अगर देखा जाए तो ये आँख का ये जो मनी है ये यहाँ तक आया है। इधर का यहाँ तक, तो हमें भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये कहाँ तक है ये मनी का है, तो हमें भी ये मनी के अंदर यहाँ तक। तो रेफरेंस फोटो में जैसा है तो वैसा ही हमें होठ देख के ऑब्जर्व करके बनाना होगा।
ये हो गया हमारा होंठ। अब ये बाहर का जो आउटलाइन है ये हमें देखना होगा। तो इसको ऑब्जर्व कैसे करें? तो ये बहुत ही आसान है। तो ये हमें अच्छी तरह से देखना है कि कहाँ करीब लाइन है हमने जो ड्रॉ किया है। तो वहाँ देखिए ये आईब्रोज के सामने ही ये लाइन है, तो हमें यहाँ ये लाइन खींचना है। और ऊपर का जो लाइन कहाँ है वो आपको देखना होगा कि इसका चौड़ाई कितना है। तो अगर देखा जाए तो ये जो नोज़ का जो हाइट है उसका ही हाइट यहाँ तक है। तो हमें भी यहाँ से ऑब्जर्व करके शायद यहाँ होगा, तो यहाँ और इधर क्या है, इस यहाँ का जो गैप है, ये गैप का जो चौड़ाई है यहाँ हमने जो है यहाँ देखना है, हमने जो ड्रॉ किया है वहाँ देखना है। तो हमने आँख ड्रॉ किया है, तो यहाँ का जगह पे एक आँख का जो चौड़ाई है उतना है, तो हमें भी एक आँख की चौड़ाई जितना यहाँ गैप ले लेना है। और यहाँ जितना जैसा लाइन है हमें वैसा लाइन ही खींचना चाहिए। और नीचे का हम देखना है। तो देखिए, तो हमने जो ड्रॉ किया है ठीक वो वहाँ का ही देखना है हमें, नहीं तो हमने जो ड्रॉ नहीं किया है वहाँ देखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमने ये ड्रॉ किया है, तो अगर देखा जाए तो ये नाक से लिप का जो नीचे का जो लाइन है वहाँ तक जितना है, तो वहाँ से यहाँ से ये जो नीचे का लाइन है उतना ही गैप है। तो हमें भी यहाँ से जितना है वहाँ तक ऑब्जर्व करके यहाँ ले लेना है। तो अब हमें ये चारों तरफ का ये लाइन जैसा है तो अब देखिए ये जो बाल ये कहाँ तक आया है, ये देखने के लिए हमें क्या देखना होगा कि उसी तरह हमने जितना ड्रॉ किया है वहाँ पर ही हमें देखना है कि कहाँ तक आया है। अगर यहाँ से एक लाइन किया जाए तो ये यहाँ तक आया है, तो हमें भी ये तो यहाँ तक आएगा। मैं आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन खींच के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही देख लेता हूँ कि ये कहाँ तक आया है। तो आप हमें देख के वैसा ही करना चाहिए। और हमें देख के ये लाइन ड्रॉ करना होगा। ये लाइन यहाँ ये बालों के पास से है, तो यहाँ से हमें लेना होगा। तो ये यहाँ तक, तो ये थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। आपको देख के वैसा ही बनाना होगा। अब यहाँ से हमारा जो मेन जो आईज, नोज, लिप्स वो देखिए रेफरेंस फ़ोटो की तरह ही दिख रहा है। अभी ये एकदम 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तो ठीक ठाक लग रहा है। तो हाँ, ऐसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ मैं। तो अब हमें बाहर का लाइन खींचना है, तो ये देखना है कि ठीक उसी तरह हमने जो ड्रॉ किया है उसी को हमें फॉलो करना है। तो यहाँ से आईब्रो से ये बालों का जितना गैप है लगभग उतना ही चौड़ा ये बाल है, तो हमें भी यहाँ तक लेना है।
तो ये कहाँ तक आया है, ये न्यूज़ का जो दाग है यहाँ पे यहाँ तक आया है। हमें भी यहाँ से यहाँ तक लेना है। ये दाग यहाँ, अब इधर क्या देखना है, इधर जितना चौड़ाई है इधर उससे थोड़ा कम है, तो हमें कम यहाँ तक, तो ऐसे ही हमें और सब कर करके ड्रॉ करना है। अब कान देखना है कहाँ तक है, ये जो आइज़ का जो लाइन है यहाँ से इसके सीधा, तो यहाँ और नीचे अगर देखा जाए तो ये लिप्स के सीधा है, तो हमें भी यहाँ तक लाना है। तो देख सकते हैं ये कैसा बना है। मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो को कैसा लगा। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए जो आपको लिए हेल्प करेगा। आप कुछ भी हो, वाटर कलर हो या फिर पेंसिल स्केच हो या फिर कलर पेंसिल ड्रॉ हो, सब आपको दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ फ्री हैंड। तो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाय।